Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. You are listening Sara Naeem. Today I will discuss the guideline of cell injury and adaptation. I am sharing this guideline from Medium Robbins 10th edition. So let's start. सेल इंजरी एंड एडेप्टेशंस की गाइडलाइन देने से पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर जो कि है सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, इस चैप्टर में से दो इंपॉर्टेंट फिगर्स बताऊंगी जो कि आपने लाजमी करनी है. दीज फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले आपकी फिगर 1.17 है. इसमें आपका MCQ ये आता है, आपने ये बातें याद रखनी है कि चेक फॉर डैमेज्ड और अनडुप्लीकेटेड DNA को हम चेक करते हैं G2 to M फेज़ पे और डैमेज्ड DNA को हम चेक करते हैं G1 to S फेज़ पे. तो ये आपने फिगर अच्छी तरह से कर लेनी है. नेक्स्ट पेज पे आपकी एक डायग्राम है जो कि है रोल ऑफ साइक्लिन CDK एंड CDK इनहिबिटर्स. तो ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है. यहाँ जो MCQ आता है वो ये आता है कि RB जीन एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो ये सेल साइकिल को किस फेज़ पे रेगुलेट करता है, ये G1 to S फेज़ पे रेगुलेट करता है. ये आपका एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है. अब हम डिस्कस करते हैं सेल इंजरी, सेल डेथ एंड अडेप्टेशंस. सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी है, इसको आपने जस्ट रीड करना है. ओवरव्यू ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस एंड नोशियस स्टिमुलस, इसे भी आपने रीड करना है. नेक्स्ट पेज पे आपका टॉपिक है कॉजेज ऑफ सेल इंजरी. ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड UQ है, इनूमिरेट करने को आती हैं तो आपने इनके नाम ऐसे ही इनूमिरेट कर देना है. नेक्स्ट आपके पास है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सेल इंजरी एंड सेल डेथ. ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी UQ आता है. रिवर्सिबल सेल इंजरी का और इसकी मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है, तो आपने ये सारा टॉपिक रिवर्सिबल सेल इंजरी का विद देयर मॉर्फोलॉजी आपने अच्छी तरह से याद करना है. ये आपका UQ है. नेक्स्ट पेज पे आपका टेबल 2.1 है जिसमें नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस का डिफरेंस बताया है. ये भी आपका UQ है, इसे भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट है आपका नेक्रोसिस. ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से आप इवन सिंगल लाइन पे स्किप नहीं कर सकते. आपने नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है. जो चीज़ें इसमें से UQ की फॉर्म में आती हैं वो मैंने हाईलाइट की हैं और साथ में बताती भी जाती हूँ. सबसे पहले आपकी नेक्रोसिस की डेफिनेशन है, इसे आपने अच्छे से याद करना है. नेक्रोसिस की मॉर्फोलॉजी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए. ये MCQ SCQ किसी भी फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है. इसकी न्यूक्लियर चेंजेस में कुछ चेंजेस हैं, जैसे पिक्नोसिस है, कैरियोरेक्सिस है, कैरियोलाइसिस है, तो ये MCQs में पूछी जाती हैं. ये आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है. देन हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैंने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नेक्रोसिस एज अ होल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने पूरा टॉपिक ही एज इट इज़ करना है. इवन सिंगल लाइन पे आपने स्किप नहीं करनी. मॉर्फोलॉजी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, गैंग्रीनस, केजियस, हर चीज़ आपको हर टाइप बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए. कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगी. यहाँ इसका एक MCQ है कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑल सॉलिड ऑर्गन्स का एक्सेप्ट द ब्रेन. तो ये जो लास्ट लाइन है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट MCQ है. इसी तरह जो केजियस नेक्रोसिस होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन का, तो ये आपका एक MCQ है. इसके बाद फैट नेक्रोसिस ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, और फिब्रॉइड नेक्रोसिस. हर चीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से नेक्रोसिस की करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसकी भी बिना सिंगल लाइन आपने स्किप नहीं करनी. इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, कॉजेज़ पूछी जाती है. ये इसका टेबल है 2.2 जिसमें फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है. देन आपके पास आता है मैकेनिज्म. मैकेनिज्म के अंदर इसके दो पाथवेज होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे. ये पाथवेज आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं. ये इसकी फिगर है, ये आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है. इवन आपने इसकी सिंगल लाइन भी स्किप नहीं करनी. ये पूरा टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसकी मॉर्फोलॉजी आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है. देन आपके पास जो अदर पाथवेज ऑफ सेल डेथ हैं, अदर पाथवेज ऑफ सेल डेथ को आप जस्ट रीड करेंगे, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है. ऑटोफेगो को आप जस्ट रीड करेंगे, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है. ये माइनर टॉपिक्स हैं, सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं. देन आपके पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी एंड सेल डेथ. इसको भी आपने रीड करना है. इसमें भी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, ना कोई UQ और MCQ भी इसमें से कोई ख़ास बनता, तो आपने इसे जस्ट रीड करना है. फिगर 2.15 आपने देख लेनी है अच्छे से.
और ये सारा हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, ये आपने सारा रीड करना है। जब आप रीड करेंगे तो ये सारी फिगर वाली बातें होंगी, कुछ आपको नया नहीं मिलेगा, लेकिन आपने एटलीस्ट इसे गुड रीड ज़रूर देनी है। देन आपकी फिगर 2.16 है, ये फिगर भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये भी जब आप फिगर कर लेंगे तो अंदर वाला आपको ये कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब वही लिखा हुआ है जो फिगर के अंदर है। इस्कीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ये आपने छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसे भी आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है, गिव इट अ गुड रीड। इसमें से MCQs आ जाते हैं। MCQs आपके किसी भी तरह के आ सकते हैं, ये अगर आप फिगर कर लेते हैं तो भी आपका ये सारा कवर हो जाता है। इस सारे को बहुत अच्छी तरह से रीड करने के बाद आपने इसकी फ़िगर कर लेनी है, तो फिगर में हर चीज़ जो है वो इजीली एक्सप्लेन की गई है, तो आपको हर चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ये प्रिंसिपल फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व इन सेल इंजरी, तो ये आपने फ्री रेडिकल्स करना है, इनका मैकेनिज़्म करना है, और मैकेनिज़्म ऑफ प्रोडक्शन करना है और मैकेनिज़्म ऑफ रिमूवल करना है। पैथोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोड्यूस कैसे होते हैं और रिमूव कैसे होते हैं। देन सेल इंजरी कॉज्ड बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इसे भी आपने रीड करना है। सेल इंजरी कॉज्ड बाय टॉक्सिन्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस, ये दोनों टॉपिक आपने रीड करने हैं। ये इसकी फिगर है, रीड करने के बाद आपने फिगर बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। सब कुछ वही लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर जो कि एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आपके पास DNA डैमेज आ जाता है। DNA डैमेज को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है, इसकी फिगर 2.19 कर लेनी है। देन हमारे पास आ जाती हैं सेलुलर अडेप्टेशंस टू स्ट्रेस। ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेलुलर अडेप्टेशंस में से आपने सिंगल लाइन भी मिस नहीं करनी। कोई भी सेलुलर अडेप्टेशन किसी भी फॉर्म में, सिनेरियो की फॉर्म में या वैसे पूछा जा सकता है। कभी हाइपरट्रॉफी पूछ ली जाती है, एट्रॉफी पूछ ली जाती है, हाइपरप्लेजिया पूछ लिया जाता है, मेटाप्लेजिया पूछ लिया जाता है, सिनेरियो देके आपको डायग्नोज करने का कह दिया जाता है। तो इन शॉर्ट सेलुलर अडेप्टेशंस इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपरट्रॉफी है, आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपरट्रॉफी पैथोलॉजिकल कंडीशंस में भी होती है और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में भी होती है। एग्जांपल पता होनी चाहिए कि फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में कहाँ कहाँ होती है और पैथोलॉजिकल कंडीशंस में कहाँ कहाँ होती है। ये इसका यूक्यू है। मैकेनिज़म्स आपको हर अडेप्टेशन का पता होना चाहिए। ये हाइपरप्लेजिया की डेफिनेशन है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन में होती है। इसी तरह ये आपका जो एट्रॉफी है ब्रेन, ये आपका ऑस्पिस्टेशन भी है। इसी तरह ब्रेन की डायग्राम बनी होती है और आपने बताना होता है कि ये एट्रॉफी हुई हुई है ब्रेन की, तो ये आपका एक ऑस्पिस्टेशन भी है। इसी तरह आपकी एट्रॉफी यूक्यू भी आ सकती है और मेटाप्लेजिया का यूक्यू। इनफैक्ट ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको स्किप नहीं करना। डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, मैकेनिज़म्स, इवन अ सिंगल लाइन इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं जो हमारी मेटाप्लेजिया होती है स्मोकर्स के अंदर, हैबिचुअल स्मोकर्स के अंदर जो है ये मेटाप्लेजिया जो है इसकी ये एग्जांपल है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा विटामिन ए का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ये कि आपका MCQ है, इसे आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। देन हमारे पास इंट्रासेलुलर कॉम्बुलेशंस हैं, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इसमें फैटी चेंज, ये आपका UQ है, छोटा सा टॉपिक है, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये मैकेनिज़्म है आपका डायग्राम की फॉर्म में, इसे आपने फिगर 2.24 कर लेनी है। देन हमारे पास ग्लाइकोजन आपने जस्ट रीड कर लेना है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड UQ आया होता है पिगमेंट्स का, तो आपने इसको अच्छे तरह से करना है। देन आपके पास आती है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आपको टाइप्स पूछ ली जाती हैं, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, इसकी मॉर्फोलॉजी पूछ ली जाती है। तो ये टॉपिक भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास सेलुलर एजिंग आ जाती है। इस टॉपिक को आपने जस्ट रीड देनी है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप डायग्राम यहाँ से कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, वरना इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो के एंड पे मैं आपको वीडियो की समरी बताऊँगी। इस वीडियो में हमने सेलुलर इंजरी एंड अडेप्टेशंस वाला टॉपिक डिस्कस किया है। इस टॉपिक के जो फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं वो आपकी सेलुलर अडेप्टेशंस हैं, आपकी इंट्रासेलुलर अकोमुलेशंस हैं, नेक्रोसिस है एंड एपोप्टोसिस है। ये 4 टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। इसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स आपने
अच्छी तरह से रीड करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए और MCQ सॉल्व करने के लिए। MCQs की मज़ीद अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्रैक्स के MCQs लाजमी करने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कलेक्शन ऑफ MCQs मिलते हैं। थैंक यू। मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस आपकी खिदमत में पेश करता है प्रोफेशनल एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल। जी हाँ, MBBS क्रैक्स, इसमें मौजूद है हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के तमाम पास्ट क्वेश्चन जो कि सॉल्व करके दिए गए हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल्स, साथ ही साथ इसमें शामिल है फोरेंसिक की समरी। इसके अलावा बिग रॉबिन्स की इंपॉर्टेंट तस्वीरें ऐड की गई हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट ऑस्पी की पिक्चर्स ऐड की गई हैं। साथ ही साथ मेडिकल ग्लोब आपकी खिदमत में पेश करता है MCQs क्रैक्स। इसमें मौजूद है आपके MCQs की परेशानियों का हल। जी हाँ, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट MCQs इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। तो अभी इस मौके से फ़ायदा उठाइए और इस बुक को घर बैठे बैठे ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर 0335 66 33 007।